सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं 2025 से 2019 तक जो आए हैं। क्लास नंबर 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। सीबीएसई 2021 मार्क्स का एक बार इसको हम लोग देखते हैं। तो जो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें जो प्राइम नंबर्स आएंगे उनके एक्सपोनेंट्स का सम कितना है। सीबीएसई 2021 मार्क एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। यहाँ पर जो 2 होता है ना इसे हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 का एक्सपोनेंट 2 है और 7 का एक्सपोनेंट 2 है। तो इन्हीं का सम हमसे पूछा गया है। तो द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर ऑप्शन लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच रूट 20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो टू गेट अ रैशनल नंबर। तो रूट 20 हमारे पास इरेशनल है, अभी उसमें रूट लगा हुआ है। तो ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है और वो भी इरेशनल नंबर। तो स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रूट 20 को तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आ जाएगा, मतलब रूट हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं। 4 ऑप्शन है। सीबीएसई 2024 1 मार्क का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रूट 20 जो हमारे पास है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। और 2 इंटू 2 है मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 5। इसको हम लोग थोड़ा और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 तो रैशनल है, लेकिन 2 रूट 5 के कारण इरेशनल है। तो रूट 5 को किसी तरह हम लोग रैशनल बना सकते हैं, तो इसको रूट 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो जाएगा। तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा रूट 5, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी डी है ना, ऑप्शन में ध्यान रखना है। तो हम लोग इसको लैंग्वेज में लिख देंगे, देयरफॉर क्वेश्चन से ही आंसर उठाएंगे। द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच रूट 20 और 2 रूट 5 ये हम लोग ऐड कर सकते हैं should be multiplied so as to get a rational number is root 5, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है a pair of irrational numbers whose product is a rational number is। तो irrational number होना चाहिए पेयर जिसका प्रोडक्ट रैशनल होना चाहिए। ठीक है, 2024 1 मार्क का है। एक बार आप इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इंटू करके देखना है। ठीक है, और फिर देखना है कि आंसर हमारा रैशनल आना चाहिए। तो देखिए रूट 16 इंटू रूट 4 करिएगा तो रूट 64 आएगा और ये 8 हो जाएगा, मतलब ये रैशनल तो आ गया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स, मतलब वो पेयर इरेशनल होना चाहिए। लेकिन रूट 16 और रूट 4 इरेशनल नहीं है, वो रैशनल है। क्यों? क्योंकि रूट 16 आपका 4 होता है, रूट 4 आपका 2 होता है, तो ये रैशनल है शुरू में, तो ये नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगला हमारा ऑप्शन नंबर बी है रूट 5 इंटू रूट 2, दोनों इरेशनल है। तो रूट 5 इंटू रूट 2 रूट 10 होता है, ये भी इरेशनल है। पर प्रोडक्ट रैशनल होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, क्योंकि शुरू में ही आपका रैशनल था। रूट 3 इंटू रूट 27 ये दोनों इरेशनल है। इंटू करेंगे तो रूट 81 आ जाएगा, जो कि हमारा 9 होता है, तो ये रैशनल है, तो ये आंसर हो जाएगा। एक बार डी भी चेक कर लेंगे। डी आपका रूट 72 आएगा, लेकिन ध्यान रखना है रूट 36 आपका रैशनल है और पेयर इरेशनल का होना चाहिए था, तो डी भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर ए आपका 4 और 2 पहले से रैशनल है, ये नहीं होगा। रूट 10 आपका इरेशनल है, ये नहीं होगा। रूट 81 9 ये आपका रैशनल है, तो आपका ये हो जाएगा। और ये रूट 72 तो आया, लेकिन ये आपका पहले से ही रैशनल था, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ का 9 टाइम्स था। तो इसमें ना लैंग्वेज स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक चैप्टर भी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, उसमें भी लैंग्वेज स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कई कन्फ्यूजन होता है कि एलसीएम को एक्स माने कि एचसीएफ को एक्स माने, तो आप ध्यान रखिएगा। तो एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर्स। सीबीएसई 2019 कंपार्टमेंट 2 मार्क्स एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है एलसीएम है और एचसीएफ है 2 नंबर का। तो एलसीएम एचसीएफ का 9 गुना है, 9 टाइम्स है, तो हम लोग एचसीएफ को मानेंगे एक्स या फिर ए या फिर बी, कुछ भी मानेंगे, तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग और कर सकते हैं कि एलसीएम को हम लोग ए मान लेते हैं और एचसीएफ को बी मान लेते हैं, एक्स वाई भी मान सकते हैं। तो एलसीएम क्या है 9 टाइम्स एचसीएफ, मतलब 9 इंटू टाइम्स मतलब इंटू बी, तो 9b। ये एक इक्वेशन हो गया। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500। तो एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ने पे 500 आ रहा है, तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर लेट द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स बी ए।
आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ मैंने ए माना है और HCF को मैंने बी माना है। तो गिवन के अनुसार LCM है 9 टाइम्स ऑफ HCF, मतलब A इज इक्वल टू 9B, इसको इक्वेशन 1 मान लिया और दोनों को जोड़ के 500 आ रहा है, तो A प्लस बी 500, हमें B निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, A को निकाल लेंगे B के टर्म्स में, तो A को लिख देंगे 500 माइनस बी। तो हमने इक्वेशन 2 से A निकाल लिया 500 माइनस बी, ये उधर चला गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस B की वैल्यू 1 में डाल देंगे, मतलब A की वैल्यू जो हमने A निकाला है ना उसको हम लोग 1 में डाल देंगे। तो यहाँ पर LHS में A की जगह हम लोग लिख सकते हैं 500 माइनस बी, तो ये लिखा जाता है पुटिंग द अबव वैल्यू इन 1 ऐसे करके। तो यहाँ पर A की जगह हम लोग लिख सकते हैं 500 माइनस बी, ठीक है। तो 500 माइनस बी बराबर 9B हो गया, तो यहाँ से 10B बराबर 500, तो B की वैल्यू हमारे पास 50 हो गई। देयरफॉर द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज़ 50, तो दोनों नंबर का HCF 50, क्योंकि HCF B ही था, HCF को B माना था और यहाँ से B हमारा 50 आ गया, ऑप्शन नहीं था, 2 मार्क्स का था, तो अच्छे से हम लोग को गिवन 2 फाइंड करके आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ HCF ऑफ 98 एंड 28 इक्वल टू, तो यहाँ पर HCF 2 नंबर का M दिया हुआ है और LCM N दिया हुआ है, तो हमें N-7M निकालना है। CBSE 2025 इसी साल 1 मार्क का क्वेश्चन था, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हमें M की वैल्यू नहीं दी है, N की वैल्यू नहीं दी है, तो अगर हम लोग वो फॉर्मूला भी लगाएंगे HCF ऑफ 98 28 इंटू LCM ऑफ 98 28 इज इक्वल टू 98 इंटू 28, पर दोनों में से किसी की वैल्यू दी नहीं है HCF और LCM की, तो हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98 हो जाएगा 2 इंटू 7 का स्क्वायर और 28 का हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 7। तो यहाँ पर HCF आपका क्या हो जाएगा, कॉमन और लो पावर, मतलब जो कम पावर है दोनों में, लोअर पावर, तो 2 हो जाएगा और पावर 1 ये कम है, तो 2 का पावर 1 और 7 भी कॉमन है, तो हम लोग 7 लेंगे, पर पावर 1 छोटी है, छोटी पावर लेते हैं, तो 2 इंटू 7 14, तो M की वैल्यू हमारी 14 हो जाएगी। उसी प्रकार हम लोग LCM ले लेंगे, तो LCM में सब लेते हैं और जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे और 7 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर आपका 196 हो जाएगा, जो हमारा N हो जाएगा। HCF M था गिवन, LCM N था गिवन, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, N-7M, तो N की वैल्यू 196 है, तो 196 रख दिया, माइनस M की वैल्यू आपकी 14 है, तो 7 इंटू 14 रख दिया, तो 196 माइनस 14 7 आर 98, तो 196 माइनस 98 दैट इज़ 98, तो हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन √3 एंड √5। ये एक बेसिक क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर 1 में हमें नंबर सिस्टम में पढ़ना है, कि अगर हमारे पास कोई डेसिमल एक्सपेंशन है और वो डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल हो जाएगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है तब रैशनल होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा तो इरैशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। तो सबसे पहले √3 आपका 1.73 के आसपास होता है और √5 2.25 ऐसे करके होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच कौन लाई करेगा, और वो क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। तो देखिए 1.4142 ये इन दोनों के बीच लाई तो कर रहा है, लेकिन ये देखिए नॉन रिपीटिंग है, तो ये इरैशनल हो जाएगा। पाई हमें पता है 3.14 नॉन रिपीटिंग होता है और इरैशनल होता है, ठीक है, तो ये तो बीच में है भी नहीं। 2.326 ये आपका क्या है, ये आपका रिपीटिंग हो जाएगा यहाँ से, तो ये रिपीटिंग हो गया, तो ये आपका रैशनल हो जाएगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 2.3 √5 से ज़्यादा है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका देखिए यहाँ टर्मिनेट हो गया, डॉट 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 नहीं लगा है, मतलब ये टर्मिनेट हो चुका है। जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो आपका रैशनल नंबर्स होते हैं, और ये इन दोनों के बीच में भी लाई कर रहा है। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, आप पहले ये भी लिख सकते हैं √3 = 1.73 ऐसे करके होता है, और √5 2.25 इसके आसपास होता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ऑप्शन लिख सकते हैं डी, लेकिन लैंग्वेज भी लिख दीजिएगा। 1.857142 इज़ अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन √3 एंड √5। क्वेश्चन और हम लोग आज देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली इज़। तो वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो डिवाइड करेंगे, मतलब 70 और 125 को जब उससे डिवाइड करेंगे तो 70 को डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर हो जाएगा और 125 को डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर हो जाएगा। CBSE 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। इसमें कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग गिवन नंबर्स का LCM निकालें कि HCF निकालें, क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए, तो यहाँ पर HCF की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन
इन दोनों को डिवाइड करने पर ये एलसीएम भी आ रहा है, तो यहाँ पर पूरी तरह डिवाइड नहीं कर रहा है। तो पूरी तरह डिवाइड कर पाए इसलिए हम लोग पहले रिमाइंडर को दोनों से घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 70 लीव्स रिमाइंडर 5। मैंने ऐसे करके लैंग्वेज लिखा है, आप लैंग्वेज अलग भी लिख सकते हैं, 1 मार्क का है ना, तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो 70 रिमाइंडर कितना बचाता है 5, मतलब जब उस नंबर को डिवाइड करते हैं, 70 को डिवाइड करते हैं उस नंबर से, है ना, तो हमारा रिमाइंडर 5 आता है। और जब 125 को डिवाइड करते हैं उस नंबर से तो रिमाइंडर 8 आता है। तो सबसे पहले रिमाइंडर को हटा देते हैं। तो 70 में से 5 घटा देंगे तो 65, और 125 में से 8 घटा देंगे 117। अब वो नंबर इन दोनों को पूरी डिवाइड कर पाएगा क्योंकि रिमाइंडर्स हमने हटा दिया। तो अब देखिए यहाँ पर कभी कभी ना छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, जैसे 125 माइनस 8, जैसे मैंने 119 लिख दिया था, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। फिर आगे मैं 119 का ही निकालता प्राइम फैक्टराइजेशन HCF, तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए छोटी छोटी गलतियों को हम लोग बहुत ही ध्यान रखेंगे, और बोर्ड के एंड में हम चेक भी करेंगे, कुछ समय बचा लेंगे 3 घंटे में से, ताकि हम लोग चेक भी कर पाए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है ना। तो 125 माइनस 8, तो एक तो आप लिखते समय थोड़ा बहुत पीछे जा के चेक कर लीजिएगा हल्का हल्का, फिर एंड में भी थोड़ा समय निकालिएगा कि आप दोबारा चेक कर सकें। तो यहाँ पर 125 माइनस 8 117 हो गया। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग निकालेंगे 65 का तो 5 × 13 और 117 का तो 3 स्क्वायर × 13। तो HCF हो जाएगा 65 और 117 का हमारा 13 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर 13 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर रिक्वायर्ड। आप पूरा लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, 13 इज़ द, यहाँ पर 13 इज़ द लिख दीजिए, 13 इज़ द, है ना, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। या यहाँ पर मैंने थोड़ा 1 मार्क का था तो शॉर्ट लिख दिया, 13 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 3 पूरा किया। क्लास नंबर 4 के क्वेश्चन 21 है, चाहे तो एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी कि हम LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट LCM HCF नहीं निकाला था, HCF निकाला था पर घटाने के बाद। ये सब क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने और रिवाइज करने 2025। अब ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 3 पूरा किया और क्वेश्चन नंबर 20 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स में आगे बढ़ेंगे।